दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जायसवाल न्यूट्रिशन। सबसे पहले सेहत को। क्या आपके जोड़ों पे दर्द रहता है? आपके कोहनी, कंधे या गर्दन में अकड़न है, या फिर आपके घुटनों पे दर्द है, सूजन है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे हड्डी और जोड़ों से राहत पाने के 5 आसान उपाय को। दोस्तों आप सभी को पता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ते जाती है, वैसे ही हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के बदलाव होते रहते हैं और इस बदलाव का असर हमारे हड्डियों पर भी होता है। हमारी जो हड्डियां हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। हमारी हड्डियों के जोड़ों को चलाने में जो मुख्य तत्व होता है वो गद्देदार या कहें स्पंजनुमा तत्व होता है, वह होता है कार्टिलेज। वह धीरे धीरे उम्र बढ़ने के कारण घिसना शुरू हो जाता है और घिसते घिसते वो टूट जाता है, कमज़ोर हो जाता है। और दूसरा है जिसे हम लिक्विड कहते हैं, द्रव्य कहते हैं, वह है सिनोवेलिया फ्लूइड, जो कि जोड़ों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और साथ ही साथ जो है कार्टिलेज और हड्डियों के सही संतुलन बनाने का जो काम करता है उसे कहते हैं हम लिगामेंट्स। लिगामेंट जोड़ों को बांध के रखने का भी काम करता है। कार्टिलेज का घिसना, सिनोवेलिया फ्लूइड का सूखना और लिगामेंट का कमज़ोर होना हमारे हड्डियों के या जोड़ों के दर्द का मुख्य कारण बनता है। कार्टिलेज स्पंजनुमा या गद्देदार होने के कारण दोनों हड्डियों को आपस में टकराने से बचाने का काम करती है। दोस्तों ये समस्याएं आज आम होते जा रही है, चाहे वो युवा हो या बुजुर्ग हो, सभी को ये समस्याएं आ रही हैं। इसका कारण चाहे जीवन शैली हो या खान पान हो या फिजिकल एक्टिविटी की कमी भी हो, ऐसी कोई भी वजह हो, लेकिन बोन जॉइंट पेन की जो समस्याएं हैं ये बढ़ती ही जा रही हैं। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको मिलेगा ऐसे 5 आसान और प्रभावशाली कदम जिसे हम अपना करके बोन जॉइंट पेन से, हड्डियों और जोड़ों के दर्द से राहत पा सकते हैं, वह भी किसी जटिल इलाज के बिना। पहला है न्यूट्रिशन रिच डाइट, पोषण युक्त आहार। यह हमारे शरीर के लिए समुचित विकास, ऊर्जा उत्पादन और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। पोषण हमारे शरीर के सभी कार्यों को संपादित करता है, जैसे कि चलना फिरना, उठना बैठना, सोचना, लिखना, पढ़ना, श्वसन लेना, डाइजेशन में, पाचन क्रिया में, या फिर कहें कि सभी प्रकार की हमारी फिजिकल एंड मेंटल स्वास्थ्य के लिए न्यूट्रिशन काम करता है। हमारे भोजन से प्राप्त पोषक तत्व शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों, हड्डियों और सभी अंगों को सही तरीके से कार्य करने में मदद करती है। हमारे शरीर के लिए मुख्य पोषक तत्व है, मुख्य न्यूट्रिएंट्स है, वह है कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और पानी, साथ में ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट्स। इन पोषक तत्वों को संतुलित मात्रा में, सही मात्रा में हम अपने आहार में लेते हैं तो हमारा शरीर सही ढंग से सुचारू पूर्व कार्य करता है और इम्यूनिटी बढ़ता है, बीमारियों से, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। एंटीऑक्सीडेंट शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए अनिवार्य होते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर के ऊर्जा उत्पादन में काम करते हैं, जबकि प्रोटीन हमारे शरीर की कोशिकाओं को बनाने में, उसके पुनर्निर्माण में और मरम्मत में कार्य करता है। विटामिन्स और मिनरल्स हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर हमें मजबूती प्रदान करती है, हमारे हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का काम करती है। और पानी हमारे शरीर में मौजूद विषैले या विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल करके हमें स्वस्थ रखने का काम करती है, साथ ही हमारे शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करने का काम करती है। यदि हमें अपने आहार से पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाता है तो हमें थकान, कमजोरी, नींद का आना, जल्दी से थकावट आना, हमारे
हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी होती है और गंभीर बीमारी, कुपोषण जैसी समस्याओं से भी जूझना पड़ता है। और ये कमी अगर लंबे समय तक हमारे शरीर के साथ होती है तो गंभीर समस्याओं से भी जूझना पड़ता है, जैसे कि कैंसर, एनीमिया, हड्डियों की कमजोरी जिसे ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं, हृदय रोग इत्यादि। इसलिए संतुलित आहार लेना चाहिए और सही पोषण प्राप्त करना चाहिए। सही न्यूट्रिशन जीवन के लिए अनिवार्य है ताकि हम स्वस्थ जीवन जी सकें। दोस्तों, इन न्यूट्रिएंट्स में जो हमारे हड्डियों के लिए विशेष न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व है, वह है पहला विटामिन डी। विटामिन डी उन महत्वपूर्ण न्यूट्रिशन में है जो आपके शरीर में हड्डी और रक्त में कैल्शियम की मात्रा को संतुलित बनाए रखने में मदद करती है। यह आपके रक्त और हड्डियों में कैल्शियम के संतुलन को बनाए रखने में, हड्डियों के निर्माण में और उसके रख रखाव में मदद करती है। विशेष रूप से हमें विटामिन डी की आवश्यकता होती है ताकि हमारा शरीर हड्डियों के निर्माण और स्वस्थ ऊतकों के प्रबंधन के लिए कैल्शियम के अवशोषण में मदद कर सके। दोस्तों, विटामिन डी के कार्य को बिंदुवार जानते हैं। पहला है, विटामिन डी हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है। विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है और हड्डी और दांतों के लिए आवश्यक होता है। दूसरा है, इसे हम सूर्य की किरणों से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए यह सनशाइन विटामिन भी कहलाता है। तीसरा है, इसका निर्माण कोलेस्ट्रॉल की मदद से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। यह ऊष्मा, हवा और प्रकाश में स्थायी रूप से होती है। चौथा है, विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थों को गर्म किया जा सकता है जिससे इसे किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। पांचवा है, अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की अधिकता हो जाती है तो यह लीवर में जमा होकर के हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से विभिन्न शारीरिक कार्यों में काम आता है। छठवा है, इसका मुख्य स्रोत है मछली का तेल, अंडे और गढ़ वाले दूध। और दोस्तों, विटामिन डी की अगर हमारे शरीर में कमी हो तो रिटेक्स और ऑस्टियोपोरोसिस जैसे हो सकते हैं। पोषक तत्व की श्रेणी में दूसरा जो है वह है कैल्शियम। कैल्शियम एक खनिज तत्व है जो आपको स्वस्थ रहने के लिए बहुत थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन आपके शरीर में अन्य खनिजों के तुलना में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। अब हम जानेंगे कैल्शियम के कार्य को बिंदुवार। पहला है, मजबूत हड्डियों का निर्माण। मजबूत हड्डियों का निर्माण और उसका रख रखाव। हमारा शरीर अपनी लगभग 90 से 95% हिस्से को हड्डियों और दांतों में संग्रहित करके रखता है जिससे वे मजबूत बने रहें। दूसरा है, हमारी मांसपेशियों को मजबूत गति देने के लिए कार्य में आती है। कैल्शियम का तीसरा कार्य है मस्तिष्क और शरीर के बीच में संदेशों को आदान प्रदान करने में मदद करना, नसों को मजबूती देने का काम करती है। और चौथा है, हमारी रक्त कोशिकाओं को पूरे शरीर में रक्त प्रवाह में मदद करती है। पांचवा है, हमारे शरीर के कई कार्यों को प्रभावित करने वाले हार्मोन्स को जारी करने में मदद करती है। तो दोस्तों, हमारे शरीर को पर्याप्त कैल्शियम नहीं मिलने की स्थिति में बोन जॉइंट पेन के साथ साथ और कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए हमारे डाइट में कैल्शियम हमेशा मिलता रहे, ऐसा आप प्रयास करें। और हड्डियों के लिए जो प्रमुख न्यूट्रिशन है वह है तीसरा, मैग्नीशियम और फास्फोरस। यह खनिज तत्व मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र के कार्यों, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम, ब्लड प्रेशर विनियमन और प्रोटीन संश्लेषण सहित कई और शारीरिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करती है। यह ऊर्जा उत्पादन, हड्डियों को बनाए रखने में
महत्वपूर्ण होती है। मैग्नीशियम के जो मुख्य पहलू हैं, पहला, मैग्नीशियम मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है। दूसरा, यह शरीर के सैकड़ों जैविक प्रतिक्रियाओं में शामिल होती है। तीसरा है, मैग्नीशियम कई खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां, फलियां, मेवे, बीज और साबुत अनाज में। चौथा है, यदि यह खुराक में अपर्याप्त है तो इसे सप्लीमेंट के रूप में लिया जा सकता है। पांचवा है, मैग्नीशियम तंत्रिका तंत्र के कार्यों में सुधार करने का काम करता है, रक्त शर्करा विनिमय में काम करता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रण में भी, और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। चौथा न्यूट्रिशन है ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो दोस्तों, इससे जानते हैं बिंदुवार। पहला, ओमेगा 3 फैटी एसिड पॉली अनसैचुरेटेड फैट का ही एक प्रकार है। दूसरा है, यह हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं के निर्माण और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में मदद करती है। तीसरा, ओमेगा 3 हमारे हृदय के स्वास्थ्य को ठीक करने का भी काम करती है, साथ ही यह स्ट्रोक से बचाने में मदद करती है। चौथा और महत्वपूर्ण बात है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड को हमारा शरीर बना नहीं सकता, इसे सप्लीमेंट के तौर में या लेना पड़ता है। पांचवा है, इनके मुख्य स्रोत अलसी के बीज, नट्स, मछलियाँ, चिया सीड्स, अखरोट, सोयाबीन और हरे पत्तीदार सब्जियाँ, जिनसे हम ओमेगा 3 की प्राप्ति कर सकते हैं। छठवां है, मुख्य बात है, ओमेगा 3 एसेंशियल एसिड है। सातवां, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का काम करती है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। आठवां, मस्तिष्क के विकास में सहायक, याददाश्त और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। नौवां है, सूजन, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और जोड़ों के स्वास्थ्य को, जोड़ों के दर्द और गांठिया जैसी समस्याओं को कम करता है। यह आँखों की रोशनी बढ़ाने में भी मदद करती है, मैकुलर डिजेनरेशन जैसी समस्याओं से बचाने का काम करती है। तो दोस्तों, यह फैटी एसिड हमारे मस्तिष्क के विकास, त्वचा और जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अब जानते हैं हमें कौन कौन से पोषक आहार जो हमें अपने डाइट में शामिल करनी चाहिए। वह है दूध, दही, पनीर, हरे पत्तीदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, अंडे की जर्दी, मशरूम, बादाम, अखरोट, अलसी के बीज, मछलियां विशेषकर टूना, सैल्मन इत्यादि। व्हाट डू नॉट ईट को, से कौन सी चीज़ है जिसे हमें इसी श्रेणी में अधिक चीनी और नमक वाली चीज़ों को अपने आहार में कम करें। सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैकेज फूड, जंक फूड से बचें, अत्यधिक शराब या धूम्रपान से बचें। तो दोस्तों, 5 स्टेप्स में से दूसरा स्टेप है नियमित व्यायाम और योगा। दोस्तों, नियमित व्यायाम और योगा हमारे खुशहाल और स्वस्थ जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। नियमित व्यायाम के लाभ हमें मिलते हैं। पहला, शारीरिक रूप से हृदय स्वस्थ रहता है, वजन नियंत्रण में रहता है, मांसपेशियां और हड्डियां और नसों को मजबूती मिलती है। दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, तनाव और अवसाद को कम करने में मदद करता है, मूड को बेहतर बनाता है, आत्मविश्वास को जगाने का काम करता है। तीसरा है ऊर्जा को बढ़ाना। ऊर्जा बढ़ने के कारण हमारे शरीर में थकावट कम होती है, दिन भर हमें फिजिकल एक्टिविटी के लिए मदद मिलती है। और चौथा है बीमारियों से बचाव। डायबिटीज़, हृदय रोग, रक्तचाप का खतरा कम करता है, साथ ही साथ हमारे हड्डियों संबंधित रोगों से भी बचाव करता है। दोस्तों, तो व्यायाम के प्रकार हैं सांस संबंधित व्यायाम, जिसे हम डीप ब्रीथिंग भी कहते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं व्यायाम के प्रकार को, एक्सरसाइज के प्रकार को। पहला है एरोबिक एक्सरसाइज, सांस से संबंधित व्यायाम, जिसमें है तेज दौड़ना, तेज चलना, तैराकी, साइकिलिंग। यह हमारे
हृदय और फेफड़ों को मजबूत बनाने का काम करती है। दूसरा है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, शक्ति व्यायाम जैसे वेट लिफ्टिंग, पुशअप, यह हमारे मांसपेशियों को मजबूत बनाने का काम करती है। तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेचिंग, जिसे हम लचीला व्यायाम बोलते हैं, जैसे योग, पिलाटें, यह हमारे शरीर को लचीला बनाती है और चोटों से भी बचाने में मदद करती है। चौथा है बैलेंस एक्सरसाइज, जैसे ताई ची और बैलेंस पोज, यह विशेषकर बुजुर्गों के लिए फायदेमंद होती है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि रोज हमें कितने समय तक व्यायाम करना चाहिए। तो दोस्तों, शुरुआत करने वालों के लिए 15 से 20 मिनट और नियमित एक्सरसाइज करने वालों के लिए 30 से 60 मिनट तक हम एक्सरसाइज कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। दोस्तों, व्यायाम के लिए विशेष टिप्स, सुबह का समय व्यायाम के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन समय को नियमित करें। दूसरा है शुरू में हल्के व्यायाम करें, धीरे धीरे उसे बढ़ाते जाएं। तीसरा है खुद को ज़्यादा ना थकाएं। चौथा, सही पोशाक और सही जूते पहनें। पांचवा है व्यायाम को अपने रुचि के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार करें, जैसे डांसिंग, योग या खेल हो। दोस्तों, हड्डियों के लिए जो विशेष व्यायाम होते हैं वह है वॉकिंग और जॉगिंग, दूसरा स्विमिंग और तीसरा स्ट्रेचिंग। योगासन का भी आप सहारा ले सकते हैं, जैसे कि वज्रासन, त्रिकोणासन, भुजंगासन और बालासन को। तो दोस्तों, कुछ सावधानियां जो हमें अपनानी चाहिए। योगासन में ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि माइग्रेन वाले, जिनको दस्त हो रहा हो, उच्च रक्तचाप हो, जैसे बीपी हो, या गर्दन और पीठ की समस्याओं को। दोस्तों, आप अपने शरीर की आवाज़ को सुने, किसी भी दर्द या असुविधा होने पर ध्यान दें और आवश्यकता अनुसार अपने पोस्चर में, अपने मुद्रा में बदलाव करें। अपने हड्डियों के जोड़ों को लॉक होने से बचाने का काम करें। अपने घुटने और कोहनियों को थोड़ा सा मोड़ कर रखें। हो सके तो किसी स्पेशलिस्ट के मार्गदर्शन में अभ्यास करें। तो दोस्तों, 5 टिप्स में से तीसरा है आयुर्वेदिक और घरेलू उपचार। आयुर्वेद में जड़ी बूटियों का भी हम सहारा ले सकते हैं, जैसे कि अश्वगंधा सूजन और दर्द को कम करने में मदद करती है। गुग्गल पुराने से पुराने जोड़ों के लिए लाभकारी होती है। हड़जोड़, जो कि हड्डियों के मरम्मत में सहायक होती है। और घरेलू उपचार के तौर पर हम हल्दी वाला दूध रोज रात को सोने से पहले 1 गिलास लें। सरसों तेल से जॉइंट की मालिश करें। मेथी दाना को सुबह भिगोकर 1 चम्मच खाली पेट खाएं और मखाना को दूध में मिलाकर हम रोज़ 1 गिलास लेते हैं। 8 से 10 मखाना को दूध में भिगाकर अगर हम अपने डाइट में शामिल करते हैं तो हमारे हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। चौथा है सही जीवन शैली अपनाएं। अपने लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट को सुधारें। सही उठने बैठने के तरीकों के तौर पर आज की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में चाहे बच्चे हों, युवा हों, बुजुर्ग हों, वे अपने काम के प्रेशर में इस बात को भूल जाते हैं हम कि हमें कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए और कैसे चलना चाहिए। इन्हीं गलतियों के कारण ये समस्याएं आती हैं। हमारा लाइफ स्टाइल अगर सही हो तो हमारे फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हमारे मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ती है और यह हमारे जोड़ों के दर्द का भी मुख्य कारण बनता है, जबकि इन पे हमें सावधानी बरतनी चाहिए। हमें लंबे समय तक बैठने से बचना चाहिए। हर 1 घंटा में चहलकदमी करनी चाहिए। कुर्सी पर बैठते समय हमारी जो पीठ है वो सीधी होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। भारी सामान को झुक कर नहीं बल्कि घुटना मोड़कर उठाने का प्रयास करना चाहिए। एक ही पोस्चर में लगातार नहीं बैठना चाहिए और बोन ज्वाइंट पेन्स, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए अपने जोड़ों को मूवमेंट करते रहना चाहिए। साथ ही साथ हमें अपने नींद और आराम पर भी ध्यान देना चाहिए। रोज कम से कम 6 से 7 घंटा नींद लेनी चाहिए। शरीर को अत्यधिक थकावट से बचाना चाहिए। आराम करते समय
तकिए का सहारा लें। शरीर को अधिक थकावट से बचाएं और तनाव को कम करें। तनाव भी हमारे सूजन को और दर्द को बढ़ाने में भूमिका निभा सकता है। मेडिटेट रहें, संगीत सुनें, गहरी सांस लें, डीप ब्रीथिंग करें। इन सब से हमें बहुत राहत मिलता है। 5 टिप्स में अंतिम 5वां टिप्स है वैकल्पिक चिकित्सा और थेरेपी, जैसे कि फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर, आर्योमा थेरेपी, हॉट एंड कोल्ड थेरेपी। फिजियोथेरेपी में कोई भी विशेषज्ञ द्वारा बताई गई एक्सरसाइज होती है, अल्ट्रासाउंड थेरेपी होती है और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होता है। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में हमारे शरीर के कुछ विशेष पॉइंटों को प्रेशर दिया जाता है या फिर पंक्चर किया जाता है। यह हजारों वर्षों से चीनी पद्धति के रूप में विकसित हुई है। इससे दर्द में बहुत राहत मिलती है। हॉट एंड कोल्ड थेरेपी में ठंडी सिकाई सूजन के लिए और गर्म सिकाई होती है अकड़न के लिए। तो दोस्तों, आपने अभी जाना कि बोन जॉइंट पेन, हड्डी और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए आसान 5 उपाय को यदि आप इन बताए गए इन 5 उपायों को नियमित रूप से अपनाते हैं तो न सिर्फ आपको दर्द से राहत मिलेगी बल्कि आपके जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होने की संभावनाएं बनेंगी। दोस्तों, ध्यान रखें, शरीर की देखभाल एक निवेश है। यह निवेश आप जितना जल्दी अपनाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों, और अन्य अच्छी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जायसवाल न्यूट्रिशन सबसे पहले सेहत के साथ। धन्यवाद।